नमस्कार, मैं रितेश राय स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विथ रितेश में। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के प्रकार क्या है। तो सर्वनाम के प्रकार को हम लोगों ने देखा था कि सर्वनाम को तीन आधारों पर इसके प्रकारों को विभाजित किया गया है। ठीक है, नंबर पहला जो था वहाँ पे वचन के आधार पे सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं, और नंबर दूसरा पुरुष की दृष्टि के आधार पे सर्वनाम के कुल तीन प्रकार होते हैं, और नंबर तीसरा प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं। इसमें पहला जो वचन के आधार पर सर्वनाम के प्रकार को हम लोग अच्छे से देख चुके थे। अब आते हैं समझते हैं नंबर दूसरे पे दृष्टि के आधार पर सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। तो मैं आप लोग को बताया था कि दृष्टि के आधार पे सर्वनाम हमारे तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यदि आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग को ये सारा वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें हम लोग हिंदी व्याकरण को बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे हैं। देखिए, नंबर पहला उत्तम पुरुष, नंबर दूसरा मध्यम पुरुष, नंबर तीसरा अन्य पुरुष। अब होता क्या है, सॉरी लाइट लेकर जाने की वजह से थोड़ा वीडियो में डिस्टर्बेंस हुआ है। देखिए, जैसा कि इसके नाम से पता चला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ध्यान सुनिए, अगर उत्तम पुरुष को समझा जाए कि उत्तम पुरुष क्या हो जाता है, तो देखिए जैसे कि जो बोलता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, अभी क्या है उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। और मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, जो बात को सुनता है, जो सुनता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात हो उसको अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, आप लोग को मैं बता रहा हूं कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। तो कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं। तो मैं कौन हूं, मैं यहाँ पे उत्तम पुरुष हूं। मैं कौन हूं, उत्तम पुरुष हूं। अब मेरी बात सुन कौन रहा है, मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो आप कौन है, आप जो है यहाँ पे आप जो है वो मध्यम पुरुष है। आप कौन है, मध्यम पुरुष है। और किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में। यहाँ हालांकि महात्मा गांधी एक संज्ञा है, तो महात्मा गांधी को हम लोग सर्वनाम में नहीं लेंगे, महात्मा गांधी एक संज्ञा है। ठीक है, तो बस मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे महात्मा गांधी कोई सर्वनाम नहीं है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ सर्वनाम क्या होता है। मैं आप लोग को पीछे स्पष्ट कर रहा हूँ, सर्वनाम यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो महात्मा गांधी खुद ही एक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन मैं मात्र उदाहरण के लिए आप लोग को बता रहा हूँ कि देखिए जो बोल रहा है, जैसे कि मैं आपसे अगर बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ। ठीक है, यदि आप लोग मेरी बात को सुने तो जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष होता है। और हम लोग जिसकी बात करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम और तुम मिलके उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पे उसकी कौन है, जो उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी वहां पे अन्य पुरुष में आता है। जैसे कि ठीक है, ध्यान सुनिए, जैसे कि मैं, ठीक है, आपसे, किससे, आपसे कहता हूं। ठीक है, आपसे कहता हूं कि वे बच्चे जो हैं, वे बच्चे जो हैं वो क्या है, बहुत ही खराब हैं। ठीक है, मैं आपसे क्या कहता हूं कि वे बच्चे बहुत ही खराब हैं। तो कौन कह रहा है, मैं कह रहा हूं। ठीक है, मैं कह रहा हूं, यानी कि जो कहता है, जो बोलता है वो कौन है, उत्तम है। तो मैं यहाँ पे उत्तम हूं। उसके बाद जो सुनता है, किससे कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं। तो सुन कौन रहा है, आप ही सुन रहे हैं। आपसे कहूंगा तो आप ही सुनेंगे। तो जो सुनता है वो मध्यम होता है, और जिसकी बात किया जाता है वो अन्य होता है। किसकी बात किया हूं, उन बच्चों की बात किया हूं, वे बच्चे बहुत खराब बच्चे हैं। ठीक है, तो वो अन्य पुरुष में जाता है। अब इससे तो आप लोग को पुरुष की दृष्टि के आधार पे समझ में आ गया होगा। तो एक बात हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, पुरुष की दृष्टि के आधार पे हमारे सर्वनाम तीन प्रकार का होता है। नंबर पहला उत्तम पुरुष, नंबर दूसरा मध्यम पुरुष, और नंबर तीसरा अन्य पुरुष। नाम याद हुआ, याद हुआ नाम। ध्यान से फिर से देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दृष्टि के आधार, पुरुष के दृष्टि के आधार पर सर्वनाम तीन प्रकार के हुए। ठीक है, अब देखिए उत्तम पुरुष किसे कहें, जो बोलता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष जो सुनता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात किया जाता है वह मध्यम पुरुष होता है। इस प्रकार से आप लोग को पुरुष की दृष्टि के आधार पर सर्वनाम के भेद समझ में आ गया होगा। आइए नंबर तीसरे की बात करते हैं, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद। ठीक है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के प्रकार। हम लोग वीडियो पढ़ रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से हम लोग याद भी करते जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि आप लोग को इसका नोट्स बना लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग नोट्स बनाए रहेंगे तो आप लोग को आगे मदद मिलेगा। देखिए, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के हमारे 6 प्रकार होते हैं। नाम एक बार लिख लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या
पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर चौथा निजवाचक सर्वनाम, नंबर पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर छठवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब नाम कैसे याद रखेंगे? देखिए नाम आराम से याद रखिए। पहले बात करते हैं आप कौन है, आप एक पुरुष है, ठीक है। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम आता है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। और पुरुष क्या करता है, किसी बात को निश्चित करता है, ठीक है, निश्चित करता है कि मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो जब निश्चित कर लेता है मुझे पढ़ना है तो उसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चित यानी कि नहीं पढ़ना है तो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी निश्चय अनिश्चय, दो क्लियर हुआ। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम, अपने की बात, ठीक है। निज निज मतलब क्या होता है, अपना। फिर संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, आप लोगों का संबंध। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, आप लोगों के प्रश्न, ठीक है। नाम फिर से एक बार देखिए। नंबर पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर चौथा निजवाचक सर्वनाम, नंबर पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर छठवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आइए समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, ठीक है। उदाहरण में देखा जाए तो मैं, तुम, हम, ये सब कौन है, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, तुम, हम, वह, वे, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। अब मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए कोई शब्द, जैसे कि मैं की अगर बात कर लूं, मैं यदि पुरुषवाचक सर्वनाम है तो ऐसा नहीं कह सकते कि मैं कोई और सर्वनाम में होगा। अगर मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है तो मैं यहाँ पे देखिए निजवाचक सर्वनाम भी होता है, ठीक है, समझ में आया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि यदि मैं पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया तो यह निजवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता, यह निजवाचक सर्वनाम भी हो सकता है, ठीक है। आइए देखिए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, हम, वह, वे, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि इसके नाम से पता चला है निश्चय, ठीक है, निश्चय यानी कि जो कि निश्चित हो। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझसे पूछे, कोई पूछे कि बताइए कल झगड़ा कौन कर रहा था, तो मुझको पता है झगड़ा कौन कर रहा था, मैं बोला कि वह झगड़ा कर रहा था। कौन झगड़ा कर रहा था, वह झगड़ा कर रहा था। तो देखिए वह यहाँ पे क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, यानी कि निश्चित है, मुझको पता है कि कौन झगड़ा कर रहा था, बात मेरी निश्चित है। मैं कह रहा था कि कल कौन कौन पढ़ने आया था, तो आप लोग कहे कि वे लोग पढ़ने आए थे, तो वे लोग क्या हुए, निश्चित है, ठीक है, मुझको पता है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम में गया। अनिश्चय यानी कि मुझको पता ही ना हो, ठीक है। जैसे अगर मुझसे पूछा कौन झगड़ा कर रहा था, तो मैं कहा सर कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे, कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे, मैं बोला, ये मैं ही बोला कि मैं वे ही लोग झगड़ा कर रहे थे, ठीक है। कुछ लोग यानी ज्यादा है, उसमें मुझको कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं, मैं कहा सर कुछ लोग में क्या 5 लोग, 7 लोग, 6 लोग, 8 लोग, कुछ भी निश्चित नहीं है मेरा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कोई कुछ भी अगर ऐसे कुछ कहा जाए तो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम लोग रखते हैं, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। अगला जो लिखा हुआ है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज, यहाँ पे लिखा हुआ है निज। निज का मतलब होता है अपना, ठीक है। निज का मतलब क्या होता है, अपना। निज है, निजी चीज है। देखिए जैसे कि बोलते हैं कि ये जो मान लीजिए आप कोई बहुत अमीर है आप, ठीक है, अपने लिए कोई निजी स्कूल बना दिए, निजी स्कूल बनवा दिए थे आप, ठीक है, या फिर अपने लिए आप लोग कोई निजी टीचर रख लिए, निजी टीचर यानी अपना टीचर जो कि बस मुझको पढ़ाए। निजी स्कूल यानी कि मेरा स्कूल, बस में मस्त मैं आराम से फर्स्ट क्लास पढ़ूं और कोई ना पढ़े, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, निज कहते हैं, ठीक है। निज यानी कि अपना। तो निजवाचक सर्वनाम यानी ऐसा सर्वनाम जिसमें अपनी बात की जाए, ठीक है, अपने आप की बात की जाए। जैसे मैं, खुद, आप, इसमें देखिए इस सारे में जो है निजता यानी कि अपने की, ठीक है, खुद की। जैसे कि मैं ही 30 मार खा, ऐसी बातें कर रहा है, ठीक है। आइए संबंधवाचक सर्वनाम, इसका उदाहरण है जो सो। जो सो ये क्या है, ये भी सर्वनाम है, जो सो, हाँ जो सो सर्वनाम है। सुनिए जो सो सर्वनाम तो है, सर्वनाम है, लेकिन इसका उदाहरण सर क्या होगा, उदाहरण तो नहीं पता संबंधवाचक का। तो देखिए संबंधवाचक, इसका जो संबंधवाचक सर्वनाम है इसका उदाहरण इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग कि मैं घर आया तो वो चला गया। क्या बोला, मैं घर आया सो वो चला गया। इसका देखिए संबंध हुआ, क्या संबंध हुआ, जैसे कि इसका संबंध हुआ कि मैं घर आया तो मैं घर आ गया भाई। देखिए मेरे घर आने से क्या हुआ, मैं घर आया सो वो चला गया, यानी कि देखिए संबंध, मैं घर आया हूं और वो चला गया, इन दोनों का संबंध, इन दोनों वाक्यों का संबंध कौन बता रहा है, सो बता रहा है कि मैं घर आया सो वो चला गया, ठीक है।
आइए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बात आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। इसके नाम से देखिए प्रश्न की बात क्या है, यानी कि ऐसा सर्वनाम जिसमें प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, जैसे कि क्या, कौन, कैसे, कब, क्यों, यह सारा प्रश्न है तो ये कौन किस में आता है, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप लोग को रिवीजन करवा देता हूँ। वचन के आधार पर सर्वनाम हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला एक वचन, नंबर दूसरा बहुवचन। और नंबर दूसरे पे पुरुष की दृष्टि के आधार पे हमारे सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उसके बाद नंबर तीसरा प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद अगर देखते हैं तो हमारे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर दूसरा निजवाचक सर्वनाम, नंबर तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर चौथा निजवाचक सर्वनाम, नंबर पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर छठवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने व्याकरण को पढ़ा, संज्ञा को पढ़ा, सर्वनाम को पढ़ा। अब इसी की तरह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।